नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, बहुत समय पहले एक असुर था, अंधक। उसका जन्म ही अंधकार के साथ हुआ था। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उससे भी बड़ा अंधापन उसके अहंकार में था। शक्ति मिलने के बाद उसे लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। धीरे धीरे उसके मन में लालच और अधिकार की भावना बढ़ने लगी। अब जरा सोचिए, जब किसी इंसान के पास शक्ति आ जाती है पर समझ नहीं होती, तो क्या होता है? यही इस कथा का दूसरा और सबसे गहरा सवाल है। अंधकासुर ने एक दिन माता पार्वती पर दृष्टि डाली और उन्हें पाने की इच्छा कर बैठा। उसके लिए यह सिर्फ चाह थी, लेकिन वास्तव में यह सीमा लांघने की शुरुआत थी। उसने यह नहीं समझा कि पार्वती केवल एक देवी नहीं, शक्ति का स्वरूप है और शिव के साथ उनकी एकता सृष्टि का संतुलन है। जब यह बात भगवान शिव तक पहुंची, तब एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। शिव के सामने अंधकासुर बार बार खड़ा हो जाता। जैसे ही शिव उसे घायल करते, उसके रक्त की हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया असुर पैदा हो जाता। युद्ध का मैदान भरने लगा, एक से अनेक और अनेक से अनगिनत। यही वह क्षण था जहां कहानी अपने सबसे प्रतीकात्मक रूप में आती है। शिव समझ गए कि समस्या केवल अंधक को हराने की नहीं है। असली समस्या उस स्रोत को रोकना है जहां से अंधकार बार बार जन्म ले रहा है। कहते हैं, तब शिव ने अपने उग्र रूप प्रकट किए। उनकी शक्तियां अलग अलग रूपों में प्रकट हुईं, ताकि अंधक का रक्त जमीन को छू ही न सके। हर बूंद को गिरने से पहले रोक लिया गया। धीरे धीरे अंधक कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अब उसके अज्ञान को बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं, बल्कि एक गहरी सीख का प्रतीक है। जब तक अज्ञान की जड़ को नहीं रोका जाता, वह नए नए रूप में लौटता रहता है। गुस्से के रूप में, लालच के रूप में, अहंकार के रूप में। आखिरकार अंधकासुर पराजित हुआ। लेकिन कहते हैं, भगवान शिव ने उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया। उसकी ऊर्जा को बदल दिया, उसे अपने गणों में स्थान दिया, क्योंकि शिव केवल विनाश नहीं करते, वे परिवर्तन करते हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। ऐसी कथाएं हमारी पौराणिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। इन्हें आस्था और प्रतीकात्मक ज्ञान के रूप में देखा जाता है, न कि आधुनिक अर्थों में ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में। इनका उद्देश्य हमें जीवन के गहरे सत्य समझाना है। अगर हम इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखें, तो अंधक कौन है? वह बाहर का कोई राक्षस नहीं, वह हमारे भीतर का अज्ञान है। जब हम बिना सोचे इच्छाओं के पीछे भागते हैं, जब अहंकार हमें सही गलत का फर्क भूलने पर मजबूर करता है, तब अंधक जन्म लेता है। और शिव यहाँ जागरूकता है। वह चेतना जो समझती है कि समस्या को सिर्फ दबाने से हल नहीं लगता, उसे जड़ से समझना और रोकना पड़ता है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है, अज्ञान अगर अनदेखा किया जाए तो बढ़ता जाता है। गलत सोच को अगर शुरुआत में न रोका जाए, तो वह जीवन भर परेशानी बन सकती है। और सच्ची शक्ति वही है जो क्रोध में भी संतुलन बनाए रखे। इसलिए शिव का यह युद्ध हमें सिखाता है कि जागरूकता ही असली विजय है। जब हम अपने भीतर उठते नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, तभी हम उन्हें बढ़ने से रोक पाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा का नैतिक संदेश क्या है? अनियंत्रित अज्ञान और अहंकार खुद को बार बार दोहराते हैं। उन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, जागरूकता, आत्मनियंत्रण और सही समझ। जब हम समस्या की जड़ को पहचान लेते हैं, तब जीवन का युद्ध आसान हो जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, अगर आपने इसमें छिपे अर्थ को महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद इस तरह की कहानियों को और लोगों तक पहुंचाती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।